हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस बार डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लिया है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया और केवल डीएलएड यानी बीटीसी अब आपका प्राथमिक में एलिजिबल रह गया है। इसका नतीजा ये देखने को मिला कि इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा रिकॉर्ड 1,65,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने डीएलएड में एडमिशन लिया है। लेकिन आपको यह भी पता होना आवश्यक है कि डीएलएड इकलौता ऐसा कोर्स है जिसका सेशन तो एग्जाम को लेकर के डिले होता ही होता है और सबसे ज्यादा 40 से 50% स्टूडेंट किसी ना किसी विषय में फेल होते हैं, अर्थात उनकी जो है वो बैक लग जाती है। और बैक लगने के पीछे जो प्रमुख कारण होता है वो आप अभी नहीं समझ पाते हो। तो इसको लेकर के 4 मुख्य पॉइंट हैं जिन पर हम आपसे बात करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आप जो है वो बैक से बच जाओगे, मतलब अच्छा स्कोर पेपर में कर सकोगे। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, कौन सी गलती आपको नहीं करना इस वीडियो में आपको पता चलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि सर इस बार डीएलएड के एग्जाम जो है वो कब तक होंगे। तो देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं डीएलएड की परीक्षाएं जो है वो अगस्त में होने की संभावना है, लेकिन आपको तैयारी करना है क्या टारगेट करके, 15 जुलाई को टारगेट करके आपको तैयारी करना है। मतलब आज से आपके पास कुल मिलाकर के ऐसे मान के चलिए मोटा मोटी 40 दिन रह जाते हैं। 40 दिन में आपको प्रिपेयर करके रख लेना है। फिर पेपर कितना भी लेट में आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आपका रिवीजन जो है वो करना चाहिए। तो इतने दिन में आप तैयारी कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात आती है कि सर प्रिपरेशन कब से हमें शुरू करनी है। तो देखिए, प्रिपरेशन तो आप जब से शुरू कर दो वो बेहतर होता है, लेकिन जो अच्छे नंबर स्कोर करके बैठे हैं और आपने भी अपने सीनियर से बात कर रखी होगी कि आप लास्ट के अगर 30 दिन अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आप पेपर में अच्छा स्कोर कर जाओगे। मतलब जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है या जो तैयारी शुरू करने वाले हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डीएलएड में अगर आप बात करोगे तो 60% स्टूडेंट तैयारी शुरू करता है जब एग्जाम डेट आपकी क्या होती है, आ जाती है। तो अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं शुरू करी है आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि अब आप बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि तैयारी जो है वो हम कैसे करें। तो देखिए, तैयारी जो आप करते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, बेहतर कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डीएलएड में कुल मिलाकर के कितने होते हैं, आपके 8 पेपर होते हैं, ठीक है। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि डीएलएड के ये 8 के 8 पेपर 3 दिन में जो है करा लिए जाते हैं। पहले दिन 2 पेपर होते हैं, दूसरे दिन 3 पेपर होते हैं और तीसरे दिन ये 3 पेपर होते हैं। दिन पहले से निर्धारित होता है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अब अगर आपके पास क्रीम कंटेंट नहीं है तो अब पहला तो पेपर आपके पास समय था क्योंकि पहले का पूरा समय आपने रिवीजन कर लिया अच्छे से। अब अगले दिन जब 3 पेपर है इनका आप रिवीजन कैसे कर पाओगे और फिर अगले दिन जो है 3 दिन है। तो ऐसे में आपके पास कंटेंट बेहतर होना चाहिए। अब लड़का सबसे बड़ी गलती क्या करता है, आजकल पेड कोर्स का जमाना जो है वो चल रहा है। आप हम सभी पेड कोर्स के पीछे जो है वो दौड़ रहे हैं। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आप जो पेड कोर्स ले रहे हो क्या उसने पूरा कंटेंट आपको दे दिया है। पहली चीज, क्या आपको अभी तक सारा कंटेंट मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। अगर आपको अभी भी सारा कंटेंट नहीं मिला है तो अब कब आपको कंटेंट मिलेगा और कब आप तैयारी करोगे। तो ऐसे में आपके पास पूरा कंटेंट होना आवश्यक है। दूसरी बात, अगर आप ज्यादा वीडियो के चक्कर में पड़ रहे हो ना तो आप जो है वो बैक से बहुत मुश्किल से बच पाओगे। उसके पीछे वजह ये होती है, मैं बार बार कहता हूं 8 सब्जेक्ट हैं, अगर आपने एक सब्जेक्ट के 30 भी वीडियो किए तो टोटल वीडियो कितने हो गए, 240 हो गए। ये 240 वीडियो का 3 दिन में आप कैसे रिवीजन कर पाओगे, ये बात बच्चा नहीं समझता है। और ऑन टाइम जब एग्जाम होता जाकर के तब उसको क्या होता है, फिर पेपर खराब हो जाता है और उसको बैक का सामना करना पड़ता है। तो आपको पेड कोर्स खरीदते समय ये ध्यान रखना है, क्या आपके पास बेहतर कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। दूसरी बात, आपको कम से कम 2 सीरीज के ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रिपेयर होना आवश्यक है। अगर 2 सीरीज का एक ऑब्जेक्टिव आपने प्रिपेयर नहीं किया है तब भी आपके लिए खतरा है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 25 नंबर वाले जो आपके 5 पेपर हैं इनमें पासिंग मार्क्स होता है 12 और ऑब्जेक्टिव आते हैं 5। तो कितना बड़ा यहां पर आपका रेशियो हो जाता है। और जो 50 नंबर का पेपर होता है इसमें पासिंग मार्क्स होता है 15 और रेशियो कितना होता है ऑब्जेक्टिव
का 15 हो जाता है। मतलब यहाँ पर 50 में पासिंग चाहिए 25 और ऑब्जेक्टिव कितने 15। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लिए 2 पेपर के तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये जो मेरा चैनल है आपके लिए, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है या किसी अन्य चैनल से आप तैयारी कर भी रहे हो, तो एकदम नॉमिनल फीस है मेरे बैच की 99 रुपए। बैच की मैं खासियत पहले आपको दिखा दूं। पहली चीज ये कि इसका कंटेंट आप देख सकते हो, सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। जैसे ये हिंदी के डेमो नोट्स जो है वो आपको दिखा रहा हूं मैं। जैसे हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग, एक एक टॉपिक बेहतर राइटिंग में, जहां पर डायग्राम की आवश्यकता है डायग्राम के साथ और पूरे कंटेंट के साथ यहां पर जो है वो मैंने करवाया है। चाहे वो आपका ग्रामर हो या अन्य हो, 8 के 8 पेपर जो है वो बिल्कुल ऐसे तैयार कराए। जैसे स्वर व्यंजन है, सबसे बेहतर मैं दावा करता हूं, इससे बेहतर आपको कहीं भी जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। विराम चिन्ह आप देख सकते हो, एकदम बेहतर ढंग से यहां पर मैंने आपको जो है प्रोवाइड कराए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें दिए हैं। बैच के रिव्यू भी आप देख सकते हो, ये आप खुद पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूंगा कि आपके नोट्स सर जो हैं वो बेस्ट हैं। अगला रिव्यू भी देख सकते हो, वेरी यूजफुल नोट्स, इजी टू अंडरस्टैंड। अगला आप यहां पर रिव्यू जो है ये देख सकते हो कि नोट्स आर टू गुड, सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज बहुत टफ थी, नोट से बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ऐसे बड़े सारे आपको रिव्यू देखने को मिलेंगे। और हमारे बैच में आपको मिलता क्या है, 2 सीरीज पवन और राजन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, बस आपको पढ़ना है। 8 विषय के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स ये भी बैच में अपलोड कर दिए गए हैं। बस बैच से जुड़ो और तुरंत पढ़ाई शुरू करो। शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, डाउट सेशन, और सबसे बड़ी बात मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप पढ़ाई से संबंधित या अन्य सारे डाउट डायरेक्ट मेरे से कॉल करके जो है वो अपने क्लियर कर सकते हो। तो बैच से जुड़ना कैसे है, पूरे बैच की फीस है 99 रुपए, 8 सब्जेक्ट इसमें तैयार कराए जाएंगे, एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। बैच से जुड़ना कैसे अच्छे से जान लो। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 98 39 83 23 02, इस पर आपको 99 रुपए या तो पेटीएम कर देना या गूगल पे कर देना और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको पेड बैच में जोड़ लिया जाएगा। तो ज्यादा सोचो नहीं, तुरंत जाओ, बैच से जोड़ो, अपनी तैयारी को मजबूत करो। ठीक है भाई, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया। बाय बाय।